Aliza, are you there with us? Guys, the people who fail to answer, I'm going to note their names down. Okay, शाबाश. So मुझे बताओ कि medial pterygoid वाली branch जो है, is it sensory or motor? Motor branch. ठीक है, medial pterygoid वाली branch motor है, nervus spinosus sensory है. ठीक है, ये mixed nerve है, mandibular nerve. Then you come on to the anterior division. Anterior division जो है वो सारी muscles और mastications को जा रही होती है. ठीक है, ये मोस्ट इसे मेजरली मोटर कहते हैं. जो एंटीरियर डिवीजन होती है ना, वो मेजरली मोटर होती है और वेरी माइनरली सेंसरी होती है. किस तरह की? ये देती है बाकी तीनों मसल्स को सप्लाई. मेसेटेरिक मैसेटर को जाएगी, एक्सटर्नल टेरिगोइड दोनों टेरिगोइड्स को जाएगी, डीप टेम्पोरल टेम्पोरालिस को जाएगी. ठीक है, जो एक सेंसरी नर्व रह गई है ना यहाँ पे, वो है बक्सिनेटर. तो ये बक्सिनेटर को जाएगी, यानी ये स्किन ऑफ चीक को, स्किन ऑफ चीक नहीं सॉरी, इनसाइड द स्किन, इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक को भी जाएगी. ठीक है, दिस गोज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक, यानी ये चीक को जो सप्लाई करती है वो बक्सिनेटर होती है. और ये वाली डिवीजन सेंसरी, ये वाली ब्रांच सॉरी नॉट द डिवीजन, ये वाली ब्रांच सेंसरी है. और जो ऊपर तीनों है दोज आर मोटर ब्रांचेस. ठीक है, तो एंटीरियर जो है वो मेजर जो है वो मोटर है, क्योंकि उसके अंदर 3 ब्रांचेस मोटर है. पोस्टीरियर डिवीजन में आ जाओ. पोस्टीरियर डिवीजन में 3 ब्रांचेस हैं, ऑरिकुलो टेम्पोरल, लिंगुअल, इंफीरियर एल्वियोलर. अब जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, दैट इज मोस्टली सेंसरी एंड माइनरली मोटर. ठीक है, उल्टी बात है एंटीरियर डिवीजन से. ये सारी सेंसरी नर्व्स, इंफीरियर एल्वियोलर भी सेंसरी, लिंगुअल भी सेंसरी, ऑरिकुलो टेम्पोरल भी सेंसरी है, मगर इसमें थोड़े से मोटर फाइबर्स हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक मोटर होते हैं. जो कि यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है? Let me ask Hassan. Hassan, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी हसन, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ होता है फेस के साइड पे, कान के आगे, जिसको ये सिक्रीटोमोटर पोस्टीरियर वो फाइबर्स दे रही होगी? पैरोटिड ग्लैंड होता है मैम. जी, पैरोटिड ग्लैंड होता है. ठीक है, शाबाश. हनान, अब नहीं लिखना है unless I ask you, okay? Next question, next slide, I'm sorry. अच्छा, so we understand this कि main trunk की सिर्फ 2 branches हैं, यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, मगर ये जो 2 branches हैं, tensor villi palatini, tensor tympani, ये medial nerve to medial pterygoid के अंदर आ जाती है. जब आप nerve to medial pterygoid लिखते हैं तो आप उसके आगे से लिख देते हैं medial pterygoid goes to the medial pterygoid muscle, then nerve to tensor villi palatini and tensor tympani. और एक meningeal branch है जिसका दूसरा नाम ये होता है अगर MCQs वगैरह में पॉप हो जाए. ठीक है, एंटीरियर डिवीजन बाकी 3 मसल्स को सप्लाई करती है, इसलिए मोस्टली मोटर है, और थोड़ा सा स्किन ऑफ चीक को सेंसरी सप्लाई देती है, तो बक्सिनेटर नर्व नाम है उसका. पोस्टीरियर डिवीजन में सारी सेंसरी है, सिर्फ ऑरिकुलो टेम्पोरल में अंदर सिक्रीटोमोटर फाइबर्स होते हैं टू द पैरोटिड ग्लैंड, मगर ऑरिकुलो टेम्पोरल एट द सेम टाइम सेंसरी भी होती है. ठीक है, अच्छा, what is trigeminal nerve? It is, अच्छा, what is the mandibular nerve? It is the 3rd division of the trigeminal origin. It is a mixed nerve formed of 2 roots. ठीक है, ये हमें पता है कि इसके अंदर sensory root भी आ रही है, motor root भी आ रही है. तो हमने पढ़ा था कि जी मैम जो meningeal branch है इसकी वो exit through foramen spinosum. वो so I think foramen spinosum, इसको spinosus इसलिए नाम नहीं है, ओवेल के पास ही ये निकल के एकदम ऊपर दोबारा चली जाती है. पहली ब्रांच निकलती है, जैसे ये उससे एग्जिट करती है ये वाली नर्व स्पाइनोसम से. यस मैम. meningeal branch you studied it under the foramen spinosum, you're telling me. मगर meningeal branch बाकी सारी, you can't, do you know that it is the meningeal branch of the trigeminal nerve? Yes ma'am, I'll check you later. ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं कि इसकी meningeal branch हो, ये कंफ्यूज नहीं होना है. meningeal branches बहुत सारी है, हर जगह की जो नर्व निकल रही है साथ साथ meningeal branches देती है, उस एरिया में सप्लाई करती जाती है. ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि दिस इज द फर्स्ट, अभी मैं आगे तस्वीर में दिखाऊं. जी मैम, I read that meningeal branch of mandibular nerve, meningeal branch of mandibular nerve passes through foramen spinosum. meningeal जो पास करती है स्पाइनोसम की, वो दूसरी meningeal branch होगी. ये तो निकलती है और वहीं से ऊपर जाके सप्लाई करना शुरू हो जाती है ड्यूरा को. ठीक है,
तो ये मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है। मेनिंजियल ब्रांचेस विल फाइंड आउट कि और कौन से क्रेनियल नर्व्स की और कैसे कैसे ड्यूरा को, ये पूरे ड्यूरा को थोड़ी सप्लाई करी ये वाली मेनिंजियल ब्रांच, ये सिर्फ इस रीजन के ड्यूरा को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो दूसरी जो हमने ब्रांच पहले होगी भी वो पढ़ा उधर से था कि निकलेगी। मेनिंजियल ब्रांचेस और भी हमने पढ़ी हुई क्रेनियल नर्व्स के साथ, कि वो जब निकल रही होती तो उस रीजन में उस एरिया के ड्यूरा को सप्लाई करी होती है। ये पहली ब्रांच निकलती है जैसे ये ओवेल से एग्जिट हो रही होती है, फिर ये ओवेल से पहले ही ऊपर चली जाती है दोबारा, और यहाँ पे ड्यूरा को मिडिल क्रेनियल फॉसा में सप्लाई करती है उस रीजन में। ठीक है, ठीक है। ओके सो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी दो रूट्स होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है। मगर मोटर रूट जो है ना वो अभी तक किसी वाली ब्रांच वो डिवीजन में नहीं गई, ना ऑप्थेल्मिक डिवीजन में गई, ना मैक्सिलरी डिवीजन में गई, मगर यहाँ पे मैंडिबुलर डिवीजन में वो आ जाती है। ठीक है, तो मैं जो आपकी मैंडिबुलर नर्व है वो आपकी सेंसरी रूट से भी बनी हुई है, जो कि गैंग्लियन से निकलती है, जो कि सेमील्यूनर या गेसेरियन गैंग्लियन होता है। और मोटर रूट है जो कि सीधी पीछे से आ रही थी और गैंग्लियन से नहीं गुजरती थी। इफ यू रिमेंबर आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द ट्राइजेमिनल नर्व, then you would remember this. I'm not going into details again about the cranial nerve nuclei, but you know कि हमने हर cranial nerve किस तरह पढ़नी है, मैंने आप लोगों को बताया है। उसके न्यूक्लिया, उसके फंक्शनल कंपोनेंट, सप्लाई, ब्रांचेस सब हमें पता होनी चाहिए, कोर्स वगैरह। तो that all we've covered before. Now we're just on to the trigeminal nerve की थर्ड ब्रांच। इसलिए मैं थोड़ा सा याद करा रही हूँ कि जो सेंसरी रूट थी वो गैंग्लियन से होती भी गुजरती है, गैसेरियन या सेमील्यूनर गैंग्लियन, मगर जो मोटर रूट है वो सीधी आ रही है आपके ब्रेन से, एंड इट कम्स स्ट्रेट ओवर हियर एंड इट जॉइंस इट आफ्टर द गैंग्लियन। ठीक है, और स्मॉल होती है, स्मॉलर रूट होती है। जब हम व्हेन यू गाइस कम बैक इंशाल्लाह वी हैव लाइक मॉडल्स, उसके ऊपर ये क्रेनियल नर्व सारी नजर आती हैं। व्हेन वी डू द न्यूरो एनाटॉमी उसके अंदर हम देखेंगे इन्हें डिटेल में, तो वो उस पिक्चर्स पे आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि मोटर रूट छोटी सी होती है और मीडियली पड़ी होती है, एम करके से याद करते हैं। मोटर रूट मीडियली पड़ी होती है और छोटी सी होती है, सेंसरी रूट लैटरली पड़ी होती है और बड़ी होती है। ये एमसीक्यू में भी सवाल आ जाता है। अच्छा जी, ये बात थी। अब ये आपकी ट्रंक है, ठीक है, दिस इज योर ट्रंक। अब इसको इमेजिन करो कि इसके ऊपर यहाँ पे ये फोरामेन ओवेल होगा और उसके नीचे ये ट्रंक है, और ट्रंक से दो ब्रांचेस निकल रही है। तो पहली जो ब्रांच निकलेगी और जो ऊपर चली जाएगी हनान, वो कौन सी ब्रांच होगी ट्रंक की? हनान, आर यू देयर? मेनिंजियल ब्रांच होगी। मेनिंजियल ब्रांच होगी, नर्वस स्पाइनोसिस या मेनिंजियल ब्रांच, जो कि यूं पहले निकलेगी, ऊपर जाएगी उस फोरामेन के अंदर से जिससे नर्व निकल रही थी वहां से वापस जाएगी और ऊपर जाके ड्यूरा को सप्लाई। मैम आपकी आवाज कट रही है। Alrighty, we're back, guys. So I was talking to Fajr Iqbal. Fajr, are you here? Either message me or talk. Yes, ma'am. हाँ जी फजर, so I was telling कि पहली ब्रांच हमें हनान ने बता दी कि ये जो निकली है निकलते ही ट्रंक में से, मेन ट्रंक में से वो मेनिंजियल हो गई। दूसरी ब्रांच 3 minutes. So the next branch that comes up, Fajr, is your nerve to medial pterygoid. ठीक है, nerve to medial pterygoid जिसमें से tensor villi palatini and tensor tympani वाली दोनों branches निकलेगी। जब वो एक दफ़ा ट्रंक ख़त्म हो गया तो ये आपका एंटीरियर डिवीजन है। एंटीरियर डिवीजन ने ये वाली सारी ब्रांचेस दी। पहले उसने तीनों मसल्स को सप्लाई किया, ठीक है, मेसेटेरिक, डीप टेम्पोरल, टेरिगोइड्स,
और आगे जाके एक सेंसरी डिवीजन दी नोमान, वो कौन सी सेंसरी डिवीजन है? फजर अपने आप को म्यूट करो। नोमान ये कौन सी सेंसरी डिवीजन है? एंटीरियर डिवीजन की एक सेंसरी डिवीजन है, वो कौन सी है? सेंसरी ब्रांच है। Come on, Noman, either type it out or tell me fast. Buccal, शाबाश। So this is your buccal nerve, ठीक है। फिर हम इससे और नीचे आ जाते हैं तो posterior division आ जाती है। posterior division हमें 3 branches देती है, ठीक है। posterior division में inferior alveolar nerve आती है, posterior division में lingual nerve आती है, देखो टंग तक जा रही है, एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आती है। जो आपकी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होती है ना, ये सबसे नीचे आ तो रही है मगर ये दोबारा ऊपर जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऊपर जाके कान कहीं यहाँ पे है, ठीक है, कान और पेरोटिड रीजन यहाँ पे, तो ये दोबारा ऊपर जाती है, कान को सप्लाई करती है, पेरोटिड को करती है, टेम्पल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर डिवीजन की तीनों नर्व्स है ना, लिंगुअल, ये वाली इंफीरियर एल्वियोलर, और ये आपकी द थर्ड वन वाज ऑरिकुलोटेम्पोरल, इनकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए, इन पे स्टार्स लगा लो कि दे आर वेरी सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उनकी अलग-अलग से रूट्स, सप्लाई ब्रांचेस अलग-अलग से पूछी जा सकती हैं। सही है, द ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व फ्रॉम द मेन ट्रंक, वी हैव सीन दिस, मैंने आप लोगों को ये वाला पिक्चर समझा दी है। देन वी हैव सीन दिस टू, ये भी तस्वीर समझा दी है, एंटीरियर डिवीजन से किस तरह तीनों निकल रही हैं, और फिर लास्ट जो है वो सेंसरी डिवीजन है, ब्रांच है, सॉरी, एंड देन फ्रॉम द पोस्टीरियर भी मैंने दिखा दी है कि उन्होंने ऑरिकुलोटेम्पोरल यहाँ पे दिखाई है, बिकॉज ये ऑरिकुलोटेम्पोरल ऊपर जाती है, लाइक आई सेड ऊपर जाती है। एंड या अनदर थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर कि ऑरिकुलोटेम्पोरल यूं करके होती है, 2 रूटलेट से निकलती है। सो इग्नोर दिस वन, लुक एट दिस वन, ये 2 रूटलेट से निकल रही है। इसके बीच में जो ये ट्रायंगुलर सी स्पेस है ना, इसके अंदर एक आर्टरी गुजरती है, जो कि टीरियन पे डैमेज होती थी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती, टीरियन के ऊपर एक आर्टरी पड़ी होती थी जिसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी। इसका जवाब मुझे देगी हिरा। हिरा, आर यू हियर विद अस? यस मैम, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, शाबाश, ठीक है। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड ये होती है, ऑरिकुलोटेम्पोरल 2 रूटलेट से निकलती है और मिडिल मेनिंजियल यहाँ पे बीच से गुजरी होती है, और फिर ये ऑरिकुलोटेम्पोरल राइज करती है, या फिर पेरोटिड को देती है, पीछे कान को देती है, और ऊपर जाती है टेम्पोरल रीजन को भी देती है, टीएमजे को भी सप्लाई करती है। ये सारी जगह की सेंसरी सप्लाई इसकी होती है। सो या लिंगुअल नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, और माइलोहाइड नर्व जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो इंफीरियर एल्वियोलर की ब्रांच है। ये जो निकल रही है ना, इसको याद रख लो कि माइलोहाइड है, ये इंफीरियर एल्वियोलर में से निकलती है। मैं दिखाऊंगी किस तरह। Branches from the posterior division are 3 sensory, 1 motor. टेक्स्ट से नहीं घबराना, मैं समझाती जाऊंगी टेक्स्ट को, ठीक है। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है जो कि सेंसरी किस तरह, इट अराइजेस बाय द 2 रूट्स व्हिच सराउंड्स द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये बात हमने कर ली कि वो किस तरह अराइज करती है 2 रूट्स के, और बीच में किस तरह मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है। Passes backwards, medial to the neck of the mandible, then behind the TMJ, ascends deep to the parotid to appear at its upper pole behind the superficial temporal vessel. तो कहते हैं कि वो जब निकलती है, where is it over here, ये देखो, ये बात करें कि ऑरिकुलोटेम्पोरल जब निकली यहाँ से अराइज हुई, ये देखो इसने पहले तो ये किया, इसके अराउंड एक लूप बनाया, 2 रूटलेट से निकलती है और उसके बीच में ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जा रही है जो कि बीच टेम्पोरल रीजन में होती है, हमें पता है। फिर वो बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल जा रही है, ये नेक ऑफ द मैंडिबल, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल गोज अपवर्ड, ज़ाइगोमैटिक आर्च के ऊपर से गुजरी और ये ऊपर चली गई इन द टेम्पोरल रीजन। पहले तो ये यहाँ पे आपका वो भी पड़ा होता है, पहले डीप, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है, पेरोटिड ग्लैंड के डीप अपर पोल से, क्योंकि लोअर पोल यहाँ पे आ रहा होगा और मीडियल यहाँ होगा और लैटरल यहाँ होगा, तो अपर पोल के पास से गुजरती हुई ऊपर टेम्पोरल रीजन में चली जाती है, ठीक है। और अब ये सप्लाई क्या क्या करेगी, जहां जहां से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व गुजर रही है उस सब को ये सप्लाई करती है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को करेगी कि उसके नीचे से गुजर रही है, सेंसरी फाइबर्स टू द पैरेन्काइमा ऑफ द पेरोटिड, पेरोटिड को सेंसरी सप्लाई भी दे रहेगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक तो मैंने बात की है शुरू में, वो उसका मोटर वो एलिमेंट है, मगर सेंसरी सप्लाई भी दे रही है। ये बाकी जितना सप्लाई है ना इसका, ये सारा सेंसरी। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए सेंसरी। अगर टीएमजे में पेन हो रही है किसी को और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी नर्व एक्टिवेट हो रही है, आपको ये तो पता
मैंडिबुलर नर्व हो रही है क्योंकि इस एरिया में वो आती है, बट पर्टिकुलरली ऑरिकुलोटेम्पोरल हो रही है क्योंकि वो टीएमजे को सप्लाई करती है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर पेरोटिड को सप्लाई करती है सेंसरी अपर 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द ऑरिकल को, यानी कान का अपर 2/3 सर्फेस, ठीक है, ऊपर के हिस्से में कान में अगर आपको तकलीफ होती है या कुछ होती है तो आपके ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में पेन हो रही है, ठीक है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वो सेंसेशन लेके जा रही है। स्कैल्प अबव इट यानी कान के ऊपर जो स्कैल्प है ना, जहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स होती थी, अगर हमने जब स्कैल्प पढ़ा था तो हमें याद होना चाहिए, ये जिसको हम टेम्पोरल रीजन कहते हैं, कान के ऊपर वाला रीजन टेम्पोरल रीजन, वहां पे सप्लाई करती है। स्किन लाइनिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस पड़ा है, टेम्पोरल बोन में होता है, तो उसके अराउंड जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है। ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड आउटर ऑफ द ईयर ड्रम को सप्लाई करती है। एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरी फाइबर्स टू द ओटिक गैंग्लियन, और उससे आगे टू द, जो यहाँ नहीं लिखा, दैट इज द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ सप्लाई करती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, पहले पेरोटिड में जाती है, पेरोटिड को सप्लाई करती है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेक ऑफ मैंडिबल और टीएमजे के पीछे से गुजरती है तो टीएमजे को सप्लाई करती है। यहाँ से ऊपर जा रही है, ये देखो एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस ये रहा, तो इसकी स्किन को सप्लाई करेगी। यहीं पे कान भी पड़ा हुआ था एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस के ऊपर, तो उसके अपर 2/3 को सप्लाई करेगी, कान के ऊपर जितना टेम्पोरल रीजन है उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, we'll discuss them in the end. Alrighty, let's move on to the next branch of the posterior division. Are we on the next branch? Lingual nerve, ठीक है। Lingual nerve. It comes in direct contact with the mandible medial to the third molar tooth. अच्छा, अब अपने अगर मुंह में हाथ डाल सकते हो तो मैं जिसका मेरी आवाज सही से आ रही है ना, क्योंकि मेरी कनेक्शन अनस्टेबल कहता है। सो मैंडिबुलर टीथ में लिंगुअल नर्व कहाँ पे होती है? जैसे दैट मैंडिबुलर टीथ में जो थर्ड मोलर है, सबकी अक्लदार तो नहीं निकली होगी, जिन जिन में है शायद अकल उनमें निकल आई हो। यू गाइस आर प्रॉब्ली 18 राइट नाउ, सो निकलना शुरू हो रही होगी। सो द थर्ड मोलर रीजन इन द मैंडिबुलर एरिया, उसके मीडियल साइड पे, नॉट द लैटरल साइड, नॉट बिटवीन द चीक एंड द टूथ, बल्कि इनर साइड पे, टंग के साइड पे, ठीक है, टंग वाले साइड पे जो एरिया है, गम है जो उसे सराउंड करता है थर्ड मोलर टूथ को, यहाँ पे नर्व इतनी सुपरफिशियल है क्योंकि उसके ऊपर हल्का सा म्यूकस मेम्ब्रेन है गम का, ठीक है, and becomes palpable against the mandible about 1 centimeter below and behind the third molar, ठीक है। तो थर्ड मोलर का जो गम एरिया है जो दांत की तरफ है उसके 1 सेंटीमीटर नीचे एंड बिहाइंड, ठीक है, थोड़ा सा बिहाइंड। अब ये कि पैल्पेबल का मतलब ये नहीं है अब तुम लोग यहाँ पे उंगली रखो और कहो कि फीलिंग नहीं आ रही। ऑब्वियसली यू कैन नॉट फील इट बिकॉज इट्स नॉट एन आर्टरी, ओनली द आर्टरी पल्सेट्स, ठीक है, नर्व्स डू नॉट पल्सेट। बट इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों है कि अगर आपको कोई गलत इंजेक्शन मिल जाए ना, डेंटल इंजेक्शन यहाँ पे, तो लिंगुअल नर्व के चांसेस होते हैं डैमेज होने के, ठीक है, सो दैट यू शुड रिमेंबर। It carries general and taste sensation. Oh God, I have forgotten कि taste sensation वाला कौन सा वो होता था, किसको याद है? SVA होता था या GV होता था? मुझे लगता है SVA होता था, किसको याद है? SVA, फंक्शनल कंपोनेंट मैम SVA होता। और जो हेयरिंग और साइट वाला होता था वो SSA होता था। यस मैम, हेयरिंग बैलेंस्ड विजन वाला होता था SSA। शाबाश, तुम लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो गए, ठीक है। तो इट कैरीज जनरल एंड टेस्ट सेंसेशंस फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी मैंडिबुलर नर्व के पास ये वाला कंपोनेंट भी है, ठीक है, इसका कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट है टेस्ट का, और जिसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व के पास भी ये फंक्शनल कंपोनेंट है। जब हमने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस किया था। तो और ये कहाँ से करती है ये सारा काम? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। जब हम टंग पढ़ेंगे ना, टंग के हर एरिया में एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट थर्ड, 3 पार्ट्स में हम टंग को डिवाइड करते हैं, और हर जगह से डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन डिफरेंट क्रेनियल नर्व लेके जाती है।
अलग से सवाल आता है, but that is when saved for when we study the tongue in the next substage. For now you need to know कि anterior 2/3 of the tongue को general sensations भी देती है, hot pain, cold की, और उसके अलावा taste भी लेके जाती है. It carries general sensations from the floor of the mouth and gums, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किस तरह gums में पढ़ी है और उसके नज़दीक ही बिल्कुल floor of the mouth भी पढ़ा हुआ है. तो फ्लोर ऑफ द माउथ क्या जगह होती है, जो कि टंग के नीचे जो होता है ना सारा एरिया, दैट इज द फ्लोर ऑफ द माउथ. It carries secretomotor parasympathetic fibers from chorda tympani to the submandibular and sublingual glands. अब ये कितनी इंपॉर्टेंट नंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो posterior division है ना उसकी तो हमने हर चीज़ करनी है. हमने पहले पढ़ी auriculotemporal nerve जो कि दोबारा से secretomotor fibers लेके जा रही थी but to the parotid gland, and the lingual nerve which takes it to the submandibular and sublingual gland. यानी ये जो posterior division है ये आपके secretomotor fibers in short लेके जाती to your salivary glands, ठीक है. तो ये वाली जो है लिंगुअल नर्व ये कॉर्डा टिम्पेनाई के साथ मिलती है. कॉर्डा टिम्पेनाई किसकी ब्रांच होती थी? हमदा. कौन सी क्रेनियल नर्व की? हमदा नदीम. हमदा, आर यू देयर? हमदा, आर यू देयर? It means that you're not there. You could text me, but if you don't text me, I understand that you're not there. I'll keep noticing down these names, और इस तरह अगर होता रहा तो I'll request कि ये लोग मेरी क्लास से निकल जाया करें. इनको सिर्फ मैं साइड पे कोई और lecture not gonna take their lectures. Who's Hamda? Where is she? अच्छा शाहिर, you tell me. Chorda tympani किसकी nerve है? फेशियल नर्व की मैम. Facial nerve की. शाबाश. Hira, I know you know the answer. It's okay. Thank you. अच्छा, so we move on to the next one. Next slide. Wait. I'm gonna type these names out, and if I see these names, आगे आ जाओ. Let's look at this picture over here. थोड़ी सी picture देख लेते हैं. हाँ जी, so ये देखो, ये auriculotemporal nerve है. Auriculotemporal nerve जैसे ही निकलती है वो ऊपर चली जाती है थोड़ा सा upper pole of parotid के सामने से. ये जिस तरह मैंने बताया था mandible के पीछे से, यहाँ पे इन्होंने सही से नहीं दिखाया, उधर से ऊपर कर दिया. अगर ये यहाँ से neck के पीछे से जाती है, TMJ के पीछे से acoustic meatus के साथ से यूं करके आती है, ठीक है. फिर उसके बाद ये आपकी जो नर्व है ये बकल नर्व है. बकल नर्व हमने पढ़ा था किसकी ब्रांच थी? दैट वाज द ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन, और वो यहाँ पे आके स्किन ऑफ चीक और स्किन ऑफ चीक के अलावा उसको भी देती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक को देती है. देन यू हैड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. अब हमें याद है कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स कौन से कैनाल से जाती थी? कैनाल का क्या नाम था जो मैंडिबल के मीडियल साइड पे पढ़ते थे हम? What was the name of that canal? जो कि मैं कहती थी मैंडिबुलर फोरामेन से शुरू होता था, मेंटल फोरामेन पे निकलता था. इशा काशिफ. कौन सा कैनाल था वो? ये वाला जो कैनाल है. चलो सामने ही लिखा हुआ है. Oh my God. And even then, if you're not gonna answer, that's really sad. So this. अच्छा, मेरी आवाज कट रही है. सो आई एम गोना स्टार्ट अगेन. ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वाला सबको समझ आ गया था कि वो इस तरह करके निकलती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, गलत ड्रॉ किया हुआ है. इस तरह उसे नेक ऑफ मैंडिबल के पीछे आना चाहिए, एकूस्टिक मीएटस के साथ जाना चाहिए और फिर ऊपर जाती है, ठीक है. फिर बकल नर्व थी जो कि एंटीरियर डिवीजन की थी, यहाँ पे चीक पड़ा हुआ होता है तो चीक को सप्लाई कर रही होती है. फिर हमारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व थी जो कि मैंडिबुलर कैनाल में जाती है, ठीक है. इंफीरियर एल्वियोलर नर्व गोज टू द मैंडिबुलर कैनाल. जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है वो इधर एक मैंडिबुलर कैनाल के ऊपर एक टूथ लाइक सा स्ट्रक्चर होता था, यूं करके एक प्रोजेक्शन होती थी, उसका नाम होता था, क्या नाम होता था गाइस? लिंगुला. लिंगुला. शाबाश. लिंगुला होता था. लिंगुला के पास से ये अंदर जाती थी मैंडिबुलर कैनाल में और इंफीरियर एल्वियोलर होती थी.
और जो ब्रांच बाहर रह जाती थी ना गाइस, अब जब इंफीरियर एल्वियोलर अंदर घुसते जा रही होती ना इस कैनाल में मैंडिबुलर फोरामेन से, थोड़ा सा एक ब्रांच बाहर दे देती है, एक ब्रांच यहाँ घुसने से पहले दे देती है, उस ब्रांच का नाम होता है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक लाइन होती थी जिसका नाम होता था, जो ये मैंडिबुलर कैनाल था उसके ऊपर एक लाइन होती थी और एक मसल आके अटैच होता था। कौन सा मसल था वो और कौन सी ग्रूव और लाइन थी? Mylohyoid. Mylohyoid. Very nice, very nice. So we had a mylohyoid groove and a mylohyoid line and the mylohyoid muscle. तो जो जैसे ही यहाँ पे पहली ब्रांच देती है उसका नाम होता है mylohyoid nerve, जो कि ब्रांच है आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की, ठीक है। तो माइलोहायोइड नर्व यहाँ पे निकल आती है, इंफीरियर एल्वियोलर अंदर कंटिन्यू करती जाती है, मैंडिबुलर फोरामेन से घुसती है और बाहर चिन पे जब निकलती है, चिन को जो एरिया सप्लाई करती है दैट इज योर मेंटल नर्व, ठीक है। मेंटल नर्व फेस पे निकल के आती है और सारे चिन एरिया को करती है। तो इसकी अभी तक मैंने तुम लोगों को 2 ब्रांचेस पढ़ाई, एक बताई इंफीरियर एल्वियोलर की बात कर रही हूँ, एक यहाँ पे बता दी जो पहले ही दे दी, सबसे पहली माइलोहायोइड, बाहर निकल के आखिरी दी मेंटल, एक यहाँ पे ये अंदर भी दे रही है, यहाँ पे जो अंदर लोअर टीथ, एंटीरियर लोअर टीथ को दे रही है ना, दीज आर योर इंसाइसिव ब्रांचेस, इंसाइसिव ब्रांचेस, ठीक है। ये इंसाइसिव फोरामेन ना होता है यहाँ पे मैंडिबल के इनसाइड में, तो वहां पे दे देती है, ठीक है। इंसाइसिव ब्रांचेस और मेंटल नर्व जो है इसकी ये टर्मिनल ब्रांचेस है। इसके अलावा ये देती है डेंटल ब्रांचेस, ये देखो यूं डेंटल ब्रांचेस निकल रही है सारे, तो ये सारे इन पोस्टीरियर टीथ को सप्लाई करती है। तो इंफीरियर एल्वियोलर इस सारे हिस्से को सप्लाई कर रही है, नर्व टू माइलोहाइड दे रही है, माइलोहाइड मसल और एरिया को सप्लाई कर रही है। इंफीरियर एल्वियोलर अंदर आती है, यहाँ पे डेंटल ब्रांचेस देना शुरू हो जाती है, यानी सारे लोअर टीथ को सप्लाई करती है पोस्टीरियर। आगे आती है इंसाइसिव ब्रांच देती है, एंटीरियर लोअर टीथ को सप्लाई करती है। आगे आती है मेंटल नर्व निकलती है चिन के ऊपर, चिन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सारी मैंडिबुलर नर्व है आपकी, वो सॉरी सारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। इसी तरह याद करो कि जो अपर टीथ थे इन्हें कौन सप्लाई करता था, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, और वो किस तरह मैक्सिलरी की ब्रांचेस होती थी, ठीक है। तो ये अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है कि अपर टीथ की सारी इनर्वेशन बताएं, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर किसकी ब्रांच होती थी, मिडिल और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर किन की ब्रांचेस होती थी, मैक्सिलरी में आगे से किस तरह डिविजन हुई थी। इसी तरह इसकी भी हो सकती है, सवाल पूछा जा सकता है। फिर वो दिखा रहे हैं यहाँ पे एक और चीज दिखा रहे हैं कि बकल नर्व तो यूं निकल गई, लिंगुअल नर्व मीडियली आती है, और मैंने बताया था ये टंग है, जो लाइट ब्लू है ये टंग है, दिस इज योर थर्ड मोलर, दिस इज द इनसाइड मीडियल साइड, और ये बाहर की साइड है मैंडिबल की। मैंने बताया था यहाँ से गुजरती है थर्ड मोलर के 1 सेंटीमीटर नीचे और थोड़ा सा पीछे, यहाँ से गुजर के आके फिर सारा आपकी इस साइड ऑफ द टंग को सप्लाई करती है। इसी तरह राइट साइड से आके दूसरी साइड को सप्लाई करेगी। तो ये वाला एरिया जो है ना, दिस इज प्रोन टू डैमेज। अगर आप ये वाला टूथ एक्सट्रैक्ट करें ना, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट करें, अब ये बात याद रखनी है कि ये वाली जो नर्व्स है ना पोस्टीरियर डिवीजन की, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ये बहुत डैमेज होती है, ठीक है। थर्ड मोलर का जब हम काम कर रहे होते हैं ना डेंटिस्ट, तो हम सीबीसीटीज और सीबीसीटी करा रहे होते हैं और ओपीजी वाले बड़े वाले एक्सरेज करा रहे होते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि ये नर्व कितनी दूर से गुजर रही है, हमने इसे किस तरह अवॉइड करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फ्रॉम अ डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, आप यहाँ पे ज्यादा जोर जोर से मारें इस दांत को निकालने के लिए, तो ये नर्व डैमेज होगी। ये नर्व डैमेज होगी तो क्या होएगा, यहाँ से एंटीरियर 2/3 पे सेंसेशन नहीं आएगी, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग नम हो जाएगी, ठीक है, ना यहाँ पे कोई फीलिंग होगी और ना सेंसेशन आएगी। कभी किसी ने एनेस्थीसिया लगवाया हो तो उन्हें पता होता है कि कैसी फीलिंग होती है, बिल्कुल सब जो है ना उस एरिया का नम हो जाता है, यू डोंट इवन नो अगर वो मूव कर रहा है, यू डोंट इवन नो कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यू डोंट नो कि उस पर कोई चीज लग रही है नहीं लग रही, यू वोंट नो कि टेस्ट हो रहा है या नहीं आ रहा। तो ये फीलिंग होती है। अगर जो कोडा टिम्पेनाई नर्व थी वो भी तो सेंसेशन लेती थी। कोडा टिम्पेनाई नर्व कहाँ की सेंसेशन लेती थी, एंटीरियर 2/3 की। यस मैम। व्हाई, बिकॉज वो ज्वाइन करती है ना लिंगुअल नर्व को। सो व्हेन वी कम ऑन टू द लिंगुअल हमने पढ़ ली, अभी मैंने पढ़ा दी है, मैंने बताया इसमें कि कोडा टिम्पेनाई ज्वाइन करती है। मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया ना कि कोडा टिम्पेनाई ज्वाइन करती है और सिक्रीटो मोटर फाइबर्स देती है। तो कोडा टिम्पेनाई जब इसे एक दफा ज्वाइन कर देती है तो उसके फाइबर्स इसी के साथ लग जाते हैं ना, तो जहां जहां लिंगुअल नर्व जाएगी कोडा टिम्पेनाई उसको साथ साथ लेती भी जाएगी। मैम आप
हाँ जी, मैम आवाज कट रही है आपकी। मैम आवाज कट रही है यस मिस, आपकी। बहुत कट रही है मिस, आज तो बहुत ही कट रही है। that's really bad. Like आवाज if you क्लियर guys आ have रही है? any questions या नहीं समझ आती, we can repeat that in the end. ठीक है? Hello. Yes हाँ ma'am, जी. आ रही यस है। मैम। I'm saying if you guys will have any questions या जो parts नहीं समझ आए होंगे, I'm gonna repeat them in the end for you. Okay? So what I was saying is कि हाँ, someone told me कि कॉर्डा टिम्पेनाई भी इंटीरियर 2/3 को करती है। क्यों करती है? क्योंकि कॉर्डा टिम्पेनाई लिंगुअल को ज्वाइन कर लेती है। तो जहाँ जहाँ लिंगुअल जाएगी वहाँ वहाँ कॉर्डा टिम्पेनाई उसके साथ जाके वो वाले काम करेगी। ठीक है? उसके अलावा मैंने बताना था ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ एक बहुत ज़रूरी गैंग्लियन एसोसिएटेड है पैरासिम्पैथेटिक। कोई बता सकते हो कौन सा है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ? Otic ganglion. Otic ganglion, very nice Isma. And then lingual nerve के साथ जो ganglion associated है, that is your submandibular ganglion. ठीक है? तो ये और जो maxillary nerve के साथ associated था वो कौन सा था guys? Maxillary nerve. Pterygopalatine ganglion. Very, very, very nice. And then we studied the ophthalmic division. Ophthalmic division से भी हम लॉन्ग सिलरी, शॉर्ट सिलरी नर्व्स कर रहे होते थे। वहां पे भी एक गैंग्लियन था जो उससे लटका हुआ होता है। वो कौन सा गैंग्लियन था? Ciliary ganglion. Ciliary ganglion. I'm so proud of you guys. I'm so proud of you guys. So what happens is कि जितने भी ये सारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस है हेड एंड नेक के, ये जितने गैंग्लियंस तो नहीं कहते, गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है? जितने चारों गैंग्लिया है, they're all attached to your अब हमेशा एक चीज़ याद रखती है। इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोना टेल यू कि हम एक गैंग्लिया को किस तरह, गैंग्लियन को किस तरह पढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखते हैं कि ये सारे जो है ना एनाटॉमिकली या पोजीशन वाइज या टोपोग्राफिकली, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, एनाटॉमिकली, पोजीशन वाइज या टोपोग्राफिकली, ये सारे चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द हेड एंड नेक आर एसोसिएटेड विद योर ट्राइजेमिनल नर्व। सिलरी गैंग्लियन आपको ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से लटका हुआ है। बेशक कि वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रिले कर रहा हो, पहले एसोसिएटेड फंक्शनली वो दूसरी नर्व के साथ होता है। कौन सा नर्व के साथ फंक्शनली एसोसिएटेड है? ओके, वो चलो मैंने खुद ही बोल दिया, ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ होता है। ठीक है? फिर हम मैक्सिलरी नर्व के साथ पढ़ते हैं कि उससे लटका हुआ होता है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। अगेन दिस इज व्हाई वी से टोपोग्राफिकली, एनाटॉमिकली, पोजीशन वाइज, क्योंकि वो उसके साथ लटका हुआ होता है। ठीक है? मगर वो किसके फाइबर्स लेके आ रहा होता है? कौन से फाइबर्स उसमें आ रहे होते हैं कि फंक्शनली रिलेटेड होते हैं? मैम आवाज कट रही है, क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, मैंने बताया कि सिलरी गैंग्लियन लटका हुआ होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन से, जिसका मतलब है कि वो लो ऑप्थेल्मिक डिवीजन के साथ एनाटॉमिकली या पोजीशन वाइज एसोसिएटेड है। मगर उसके अंदर फाइबर्स जो फंक्शनल वाले आ रहे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, वो कौन सी क्रेनियल नर्व लाती है? मैं सेवंथ लाती फेशियल। सेवंथ फेशियल सिलरी का, सिलरी का पूछ रहे हो। आई में कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती है? ऑक्यूलोमोटर। वेरी नाइस। सो ऑक्यूलोमोटर पैरासिम्पैथेटिक, और जो मगर लोकेशन वाइज जो है गैंग्लियन वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन से लटका हुआ है। ठीक है? ये बात बहुत ज़रूरी याद करनी है। सेकंड गैंग्लियन हम पढ़ते हैं जो मैक्सिलरी नर्व से टेरिगोपैलेटाइन लगा हुआ होता है। मगर टेरिगोपैलेटाइन फंक्शनली मैक्सिलरी नर्व के साथ नहीं है, वो प्री गैंग्लियोनिक फंक्शनल फाइबर्स टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को कौन ले आके देता है? कौन सी क्रेनियल नर्व? मैम ये सेवंथ ला के देती है। Facial nerve, seventh nerve, which is also the greater petrosal जो आती है। शाबाश। थर्ड वन हम स्टडी करते हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो कि ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन के। मैंडिबुलर डिवीजन से दो लटके हुए हैं गैंग्लियंस। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के साथ ओटिक गैंग्लियन लटका हुआ है। तो यानी इसकी ये पोजिशनिंग इसकी है टोपोग्राफिकली, एनाटॉमिकली या पोजिशन वाइज। अब इसके अंदर जो फाइबर्स आएंगे ना गाइज, जो फंक्शनल फाइबर्स आएंगे, किसी को एज अ हंच पता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व लेके आती है? किसी को? एनीवन? मैम नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ये किसने जवाब दिया है? मैम हनान। हनान, तुम क्लास में होते मैं तुम्हारे लिए तालियां बजवाती।
अब मुझे कोई बताए 9th cranial nerve का नाम क्या होता है? ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। Glossopharyngeal, very nice, माशाल्लाह. Okay, so glossopharyngeal nerve functionally fibers लेके आती है otic ganglion को, ठीक है. इसी तरह जो आपका submandibular ganglion है ना, submandibular, जो कि आपका lingual nerve से लटका हुआ है, ठीक है, lingual nerve से लटका हुआ है. इसके फाइबर्स ये लटका हुआ है ना, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन, टोपोग्राफिकल लोकेशन लिंगुअल नर्व के साथ है, मगर फंक्शनल फाइबर इसका कौन लेके आता है? अभी सबने मुझे जवाब दिया था कि ये क्यों, ये भी तो एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करता है. मैम कॉर्डा टिम्पनाई 7th कॉर्डा फेशियल नर्व। टिम्पनाई, वेरी नाइस. तो इस तरह हमने सारे ये गैंग्लिया रिवाइज कर लिए, ठीक है. तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक, मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना चाह रही थी तुम लोगों के लिए एंड मेक यू अंडरस्टैंड. चलो आ जाओ, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर. सो अब ये हम बात कर रहे थे, हम कौन सी नर्व पढ़ेंगे? इंफीरियर एल्वियोलर की स्लाइड पे आ गई हूँ मैं, ठीक है. इंफीरियर एल्वियोलर की मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी स्लाइड्स से ज़्यादा बात सुना करो, अंडरस्टैंड किया करो कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है, बिकॉज द स्लाइड्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड द स्लाइड्स आर इन नो वे एवर कि तुम लोग ये स्लाइड्स पढ़ो और कहो कि हम टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है. यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स, ओके. इसके अंदर क्लिनिकल्स भी नहीं होते इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल्स मैं साथ साथ बता रही होती हूँ. आई डोंट राइट एवरीथिंग ऑन माई स्लाइड, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट मेक द मिस्टेक कि तुम लोगों को लग रहा हो कि ये लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त बने हुए, ये बहुत गंदे लेक्चर्स हैं, ये इंतहाई बुरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए आपने इनको नहीं फॉलो करना. मैं जानबूझ के इन पे कॉपी पेस्ट और वो बनाती हूँ ताकि आप लोग बुक्स ना छोड़ो, ठीक है. सो इट एंड्स ऑपोजिट, ये बात कर रही हूँ मैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की. इट एंड्स ऑपोजिट टू द मेंटल फोरामेन बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस. ये मैंने बात बताई थी कि मेंटल फोरामेन पे आता है, मैंडिबुलर फोरामेन से अंदर घुसती है इंफीरियर एल्वियोलर, मेंटल फोरामेन से निकलती है और 2 ब्रांचेस देती हैं जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं. वैसे इसकी 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है, मगर 2 टर्मिनल है. मेंटल नर्व कम्स आउट ऑफ द मेंटल फोरामेन एंड इट इज सेंसरी टू द चिन, ठीक है. Incisive nerve continues inside the mandible to supply the lower canine and incisor teeth, ठीक है. Incisive इसलिए कहते हैं, incisor को देती है और canine को देती है. और इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस थी, माइलोहाइड थी जो सबसे पहले देती थी, डेंटल थी जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो डेंटल ब्रांचेस दे रही है, और इंसाइसिव और मेंटल इसकी लास्ट ब्रांचेस हैं. यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं? अब ये बहुत ही ज़रूरी है. अब डेंटिस्ट्री में जब आप 3rd ईयर में आओगे ना, तो यू विल गिव दीज इंजेक्शन. यहाँ पे तुम लोग फील करके ना इसी नर्व को जो अभी पढ़ रहे हो ना, इस नर्व को ब्लॉक किया करोगे इंजेक्शन देके, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एन इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक. इस पे लिख के 10,000 स्टार्स बना लो, क्योंकि ये 4th ईयर तक जान नहीं छोड़ेगी. 1st ईयर में भी पूछी जाएगी, 2nd ईयर में शायद छोड़ दें, 3rd ईयर में भी पूछेंगे और 4th ईयर में तो इस पे काम करवाएंगे, ठीक है. सो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, द एनाटॉमी एंड इंजेक्शन साइट उसकी कौन सी है? इट इज़ द इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. यूं करके आ रही होती है, यहाँ पे लिंगुला पड़ा होता है, यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है, उसके अंदर जा रही होती है. अंदर जाने से बिल्कुल पहले वो आपको ब्रांच दे देती है माइलोहाइड की, जो कि यहाँ पे बाहर निकल गई. ये माइलोहाइड ब्रांच है, देख रहे हो यूं करके, ये वाली ये माइलोहाइड ब्रांच है. यहाँ पे माइलोहाइड मसल पड़ा होता है तो उसे सप्लाई कर देती है. एक और ब्रांच दे रही है लॉन्ग बकल. ये लॉन्ग बकल जो ब्रांच है ना, जो डेंटल ब्रांचेस मैंने बात की ना, डेंटल, ये उसमें से एक का नाम है. लॉन्ग बकल यहाँ पे आती है. तो जब आप दांतों को, हम जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं ना इधर के दांतों की, ये लास्ट 3 मोलर्स की, ठीक है, लास्ट 3 मोलर्स में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप एक इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं और एक लॉन्ग बकल ब्लॉक देते हैं, ठीक है. यू कैन लुक इट अप इन द इंटरनेट अगर KLM में नहीं लिखा, बिकॉज ये सर्जरी की बुक्स में होता है, ओरल सर्जरी की. लॉन्ग बकल आप यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, इसके गम के अंदर जाके इंजेक्शन देते हैं. तो वो लॉन्ग बकल यूं आके ना यूं सप्लाई करती है सबके गम्स को, बकल एरियाज में. तो अब वहाँ पे लॉन्ग बकल साइड में दांत के गम में दे देते हैं ब्लॉक. और जो इंफीरियर एल्वियोलर है ना, यहाँ पे आप इसे फील करके पीछे हाथ डाल के पेशेंट के मुंह में उसे साइड से पकड़ के, आई विश आई कुड शो इट यू गाइस, बट आई विल शेयर अ वीडियो विद यू गाइस टुनाइट, ठीक है, छोटी सी, कि कैसे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं. तुम लोगों ने सब ने ये करना है. आप यहाँ पे इस एरिया को फील करते हैं और वहाँ पे अपना इंजेक्शन डालते हैं. दिस इज अ वेरी डीप इंजेक्शन, ठीक है, जब तक बोन हिट होती है आपकी इंजेक्शन, आप लंबी सी नीडल होती है और जाके बोन, ये वाली बोन हिट करती है. जब हिट करती है तो आप उसे थोड़ा सा पीछे करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो आप इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे देते हैं. तो ये सारा हिस्सा सुन हो जाता है अप टू योर चिन एरिया, क्योंकि इंफीरियर एल्वियोलर आगे आके चिन को भी सप्लाई करती थी ना. तो ये सारे दांत और आपका चिन एरिया
ये सब कुछ सुन हो जाता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक से। तो जब भी आपको डेंटिस्ट जो है ना यहाँ पे काम कर रहा होता है पोस्टीरियर टीथ पे, तो जरूर Hi guys, can you hear me now? Yes, ma'am. कहाँ से छोड़ा है, क्या चीज नहीं समझ आई? Yeah. इधर से मैम, इसी स्लाइड्स। अब शुरू से बता दें ये वाला। हाँ, हसन तो कहेगा प्रेजेंटेशन ही शुरू से करा दें, बल्कि मुझे फर्स्ट सबस्टेज से शुरू से बता दें, क्योंकि मैं पूरा साल सोता रहा हूँ, अभी भी घर पे सो रहा हूँ। अच्छा, तो ब्लॉक समझ आई है तुम लोगों को? यस मिस। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दें, आप पेशेंट के मुंह में फील करते हैं, अंदर जाते हैं मीडियल साइड पे, यू पुट योर फिंगर इन, आई शेयर अ वीडियो, वहाँ पे जब बोन फील होती है वहाँ पे आप साथ उसके इंजेक्शन दे देते हैं। जब तक ये वाली बोन नहीं हिट होती, फिर थोड़ा सा नीडल को रिट्रैक्ट करते हैं, लंबी नीडल्स होती है हमारे पास, ठीक है, डेंटिस्ट के पास, एंड देन यू अपना आप एनेस्थीसिया वहाँ पे डिलीवर करते हैं, तो ये सारी ब्लॉक हो जाती है। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे ब्लॉक देते हैं तो ये लॉन्ग बक्कल यहाँ पे सारे ये दांत भी हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच इंसाइसिव थी, तो ये सारे दांत भी हो जाएंगे। आगे ये मेंटल ब्रांच देती थी तो चिन भी हो जाएगी। पूरा जो आपका उस साइड ऑफ द फेस नीचे से होता है ना, सारे दांत और चिन, वो सारा जो है ना, लिंगुअल भी थोड़ी सी हो जाती है कभी कभार, थोड़ा सा टंग भी हो जाती है, मगर टंग इतनी नहीं होती क्योंकि टंग लिंगुअल नर्व से सप्लाई हो जाती है। तो ये सारी साइड ऑफ द जो है ना फेस नीचे से वो नम हो जाती है, ठीक है। दैट इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। अब ये जो लॉन्ग बक्कल नर्व है ना, दिस इज वन ऑफ द डेंटल ब्रांचेस, ठीक है। ये डेंटल ब्रांच थी ना इंफीरियर एल्वियोलर की, जो यहाँ पे डेंटल ब्रांचेस मोलर को आ रही होती है ना, उसे कहते हैं लॉन्ग बक्कल। तो जब तुम लोग ये वाला दांत निकालोगे ना इन 3 मोलर्स में से कोई भी, तो तुम यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दोगे और लॉन्ग बक्कल इसकी बक्कल साइड पे इसके गम एरिया के अंदर दोगे इंशाल्लाह। सो व्हेन यू कम ओवर हियर, जब एंटीरियर दांत निकालने हो तो एंटीरियर का हमने पढ़ा था कि इंसाइसिव नर्व थी, इंसाइसिव ब्रांचेस की थी, तो हमें पीछे से ब्लॉक देने के बहुत देर तक एनेस्थेटाइज रहे, मुश्किल है देना, ठीक है, फील करना है पे पूरा, देखो उसने फील किया हुआ है, मुश्किल भी होता है देना, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आता है, और सारा एरिया ब्लॉक हो जाता है। जब हमने एंटीरियर टीथ निकालने होते हैं ना, वो मल्टी रूटेड होते हैं, एक एक उनके बेचारों की रूट होती है, तो उन्हें आप आगे इंसाइसिव एरिया में ना, मतलब बक्कल साइड पे और लिंगुअल साइड पे, यहाँ पे इनके गम एरिया में इनके साथ साथ ही इंजेक्शन दे के तो वहीं से निकाल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है सबको? हेलो, अच्छा। तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए, हमने इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक की बात की, हमने लॉन्ग बक्कल ब्लॉक की बात की, हमने इंसाइसिव ब्लॉक की बात की है। 3 ब्लॉक्स याद रखना, ठीक है। Nerve to mylohyoid. Oh, this is so important. Now look, what I wanted to say was कि मैंने तुम लोगों को एक बात गलत बताई। मैंने तुम लोगों से कहा कि इस पे आ जाओ, मैंने कहा कि ये सारी सेंसरी हैं सिवाय ऑरिकुलो टेम्पोरल के, यही मैंने कहा था, मगर ये बात गलत है। जो इंफीरियर एल्वियोलर की एक ब्रांच है ना माइलोहायोइड, ये तो मोटर है, ये नर्व टू माइलोहाइड तो मोटर है, बिकॉज ये माइलोहाइड मसल को जाती है, तो 2 ब्रांचेस मोटर हो गई। एक ऑरिकुलो टेम्पोरल में से सिक्रीटो मोटर फाइबर जाते हैं, नॉट पर से मोटर बट सिक्रीटो मोटर, और नर्व टू माइलोहाइड इसमें एक ब्रांच, इसलिए से हम कहते हैं ये माइन्यूटली मोटर है, क्योंकि इंफीरियर एल्वियोलर की एक ब्रांच मोटर है, ठीक है। Alrighty, where am I? मैम ये फिर सेंसरी होगी जब ये, मैम ये सेंसरी होगी जब ये मैंडिबुलर इंसाइजर को देगी तो? हाँ, वो सारी सेंसरी है। इंफीरियर एल्वियोलर की सारी ब्रांचेस माइलोहाइड के अलावा सेंसरी है। इंसाइसिव भी सेंसरी है क्योंकि वो दांतों की सेंसेशन, इसलिए तो आप उसे ब्लॉक करेंगे। डेंटल भी सेंसरी, वो दांतों की सेंसेशन लेके जा रही है, आप उन्हें ब्लॉक करेंगे तो आप दांत निकाल सकते हैं, वरना पेशेंट आपको जान से मार देगा। और बाकी जो आप मिक्स्ड है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व पे अगर सवाल आए तो इट्स अ मिक्स्ड नर्व,
जिसकी एक ब्रांच माइलोहाइड मोटर है, ठीक है, बाकी तीनों सेंसरी हैं, सही है। लेकिन मैम ये सेंसरी इनर्वेशंस भी देती है ये माइलोहाइड सेंसरी देती है, इनर रेमस ऑफ द मैंडिबल को देती होगी, बिल्कुल देती होगी, मगर इट इज मोस्टली मोटेड टू द माइलोहाइड मसल एंड एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, ठीक है, ये बात नहीं हमने बोलनी। देखो व्हाट डज इट से, इट कंटेन all the fibers of the posterior of the mandibular nerve, ठीक है। तो जितने मोटर फाइबर्स है ना सिक्रीटो मोटर ऑरिकुलोटेम्पोरल के पास है, मगर जितना भी मोटर सप्लाई है ना पोस्टीरियर डिवीजन का वो सारी नर्व टू माइलोहाइड के पास है, ठीक है। It arises as a branch of inferior alveolar before it enters the mandibular foramen, runs in the mylohyoid groove on the inner surface of the ramus of mandible. It ends by supplying the mylohyoid muscle and anterior belly of the digastric. Now, I'm not sure what you were asking, whether this is a sensory nerve at the same time or not. I will look that up, but from what I know, okay, this is only motor to the mylohyoid and anterior belly of digastric, and it is not sensory to these areas, okay? जहाँ से वो गुजर रही है. So I will look that up. इधर से जब ये सेंसेशन देगी ना इंसाइजर्स को तब है इसमें सेंसरी। नहीं, तो वो माइलोहाइड नर्व नहीं है, माइलोहाइड नर्व नहीं इंसाइजर्स को सेंसेशन देती। मैंने आपको बाद में हाँ, मैं आपको फिर बाद में चेक करवा देती हूँ अभी आपको। हाँ चलो ठीक है, मुझे कराना, सो विल करेक्ट इट फॉर एवरीवन एल्स टू, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ यहाँ पे। अब दिस इज अनदर पिक्चर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू कि ऑरिकुलोटेम्पोरल, ये फोरामेन ओवेल है, ओवेल से ये निकली है नर्व, ठीक है, और ऑरिकुलोटेम्पोरल ऊपर चली गई, जिस तरह हमने पढ़ा था ऊपर चली जाती है। उसके बाद लिंगुअल नर्व यूँ करके दांत के पास आई, ये हमारी आई कॉर्डा टिम्पेनाई से ज्वाइन करी है, देखो कॉर्डा टिम्पेनाई आई यहाँ से और इसने लिंगुअल नर्व को यहीं पे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से आगे लिंगुअल नर्व जहाँ जहाँ जाएगी, गैंग्लियन में जाएगी सबमैंडिबुलर, उसके बाद ग्लैंड्स में जाएगी, दांत में जाए वो सॉरी टंग में जाएगी, तो कॉर्डा टिम्पेनाइज के साथ ट्रैवल कर रही है। ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, वहाँ से उसके बाहरी नर्व टू माइलोहाइड निकल गई है, और पीछे से मेंटल नर्व निकली, पीछे से अंदर गई है, यहाँ से मेंटल नर्व निकलती है, यहाँ से इंसाइजिव ब्रांचेस निकलती है। ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन को जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो हमने इसका सारा कर लिया, ठीक है। इट्स अ स्मॉल ओवल शेप फ्लैटेंड गैंग्लियन सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो द फोरामेन ओवेल, lies on the medial surface of the mandibular nerve. अच्छा, medially to the mandibular nerve है, and surrounds the origin of the nerve to medial pterygoid. जहाँ से nerve to medial pterygoid निकल रही होती है, बिल्कुल उसके साथ ही पड़ा होता है medially. इसके relations याद करना ज़रूरी है कि laterally इसके obviously mandibular nerve पड़ी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि medially to the mandibular nerve है, तो laterally trunk of the mandibular nerve पड़ी हुई है, इसके मीडियली जो है ऑडिटरी ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब पड़ी हुई है, और पोस्टीरियरली इसके मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी लैटरली मैंडिबुलर नर्व है, मीडियल साइड पे जो फेरेंजियोटिम्पैनिक की ऑडिटरी ट्यूब है, और टेंसर विलाई पैलेटिनाई मसल का ओरिजिन हो रहा है, पोस्टीरियरली इसके मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, जो कि सिक्रीटोमोटर टू द रोटेड ग्लैंड है, टोपोग्राफिकली रिलेटेड टू द मैंडिबुलर gland नहीं, mandibular nerve, topographically related to the mandibular nerve but functionally part of the glossopharyngeal nerve, जो हमने बात की थी कि glossopharyngeal cranial nerve के 9 के साथ functionally related है, मगर anatomically mandibular nerve की auriculotemporal के साथ है, और छोटा सा tiny है, 2 to 3 mm in size है, और ओवेल के पास पड़ा होता है। ये इसकी लोकेशन है, देखो सिलियरी गैंग्लियन यहाँ ऑर्बिट में पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व था, यहाँ पे जो गैंग्लियन होता है, ये कौन सा गैंग्लियन है गाइस? ट्राइजेमिनल का? नो, दिस वन, जिसमें से ट्राइजेमिनल की तीनों ब्रांचेस नो गाइस, दिस वन, ट्राइजेमिनल की तीनों ब्रांचेस निकलती हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ये कौन सा गैंग्लियन है जिसमें से तीनों सेंसरी ब्रांचेस निकलती हैं ट्राइजेमिनल नर्व की? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और द गैसेरियन गैंग्लियन, और तीसरा नाम क्या था इसका? सेमील्यूनर गैंग्लियन, ठीक है। वो तो टाइनी है, ये कितना बड़ा है? ये तो बिल्कुल टाइनी टाइनी होती है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ये रहे चारों, 1 2 3 4, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन यूं ऑर्बिट में पीछे पड़ा हुआ है,
और ये जो है ना आपकी मैक्सिलरी नर्व के साथ टेरिकोपैलेटाइन फॉसा में पड़ा हुआ देख रहे हो, छोटा सा टेरिकोपैलेटाइन फॉसा, ये टेरिकोपैलेटाइन फिशर है, उसके अंदर ये टेरिकोपैलेटाइन फॉसा। ये कौन सी बोन है, ये क्या है जिस पे मैंने अभी कर्सर हिला रही हूँ? Come on guys, time's gonna be up soon. ये नहीं, कौन ये सी है बोन है? टेरिगॉइड प्लेट। शाबाश, स्फीनोइड बोन की लैटरल टेरिगोइड प्लेट है। Very nice, I'm very proud of you. I think this is Hamza. यस मिस। Okay, very nice. ये पीछे टेरिकोपैलेटाइन फॉसा है, उसके अंदर टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, ठीक है। यहाँ पे सिलेरी गैंग्लियन ऑर्बिट के पीछे है। हमने कहा ओवेल के बिल्कुल साथ नीचे पड़ा हुआ है छोटा सा गैंग्लियन, ये रहा आपका ओटिक गैंग्लियन। ये मैंडिबुलर नर्व है, वो इसके लैटरली पड़ी है, तो मीडियली इनसाइड ये पड़ा हुआ है। और इसके और अंदर मीडियली चले जाएंगे तो ऑब्वियसली एक जो है फेरिंग्स की ट्यूब होती है, फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब। ये फेरिंजो टिम्पैनिक ऑडिटरी ट्यूब होती है जो कि एक तरफ से फेरिंग से कनेक्टेड होती है, एक तरफ से ये एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस से कनेक्टेड होती है। तो ये इसके मीडियली पड़ी हुई ना ट्यूब नजर आती है, तो मीडियली ट्यूब पड़ी हुई है, लैटरली नर्व पड़ी हुई है, और पोस्टीरियरली इसके मिडिल वो पड़ी हुई होगी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसके पीछे पड़ी हुई होगी, ठीक है। चौथा गैंग्लियन ये है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। कौन सी नर्व से लटका हुआ है ये देखो, अल्लाहु अकबर, लटका हुआ है। मैंने कहा है किस नर्व से लटका हुआ है? लिंगुअल लिंगुअल नर्व नर्व के से। ये साथ। देखो लिंगुअल नर्व से कैसे लगा हुआ है, ठीक है। सही है, अब ये बात समझ आ गई है। इसको तुम लोग खुद डिटेल में ये वाला डायग्राम देख सकते हो, अपनी बुक से बेशक देख लेना, तो हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि सारे गैंग्लियंस कहाँ पड़े हैं। ओटिक गैंग्लियन की डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह मैं बताती हूँ, रूट्स एंड ब्रांचेस बड़ी ज़रूरी होती है। रूट्स इसकी क्या है, इसकी रूट जो है वो पिट्रोसल नर्व ने बनाई हुई है। पिट्रोसल नर्व पैरासिम्पैथेटिक रूट बनाता है। पिट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच होगी जो इसकी रूट बना रहा है? अभी हमने बात की थी, कौन सी क्रेनियल नर्व की ब्रांच होगी है जो इसकी रूट बना रहा है? 9। क्रेनियल नर्व 9 की ब्रांच होती है पिट्रोसल नर्व, ठीक है। तो वो उससे इसकी रूट बन रही है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स डिराइव फ्रॉम द इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। अब जो हर गैंग्लियन है उसका न्यूक्लियस भी पता होना चाहिए। जो इससे पहले हमने गैंग्लियन पढ़ा था टेरिकोपैलेटाइन, उसका कौन सा न्यूक्लियस था? कम ऑन गाइस, कौन सा न्यूक्लियस था टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन का? I think salivatory. सुपीरियर सलाइवरी या सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। इसका इंफीरियर है, उसका सुपीरियर सैलिवेटरी था। जल्दी से याद करो सिलेरी गैंग्लियन का कौन सा न्यूक्लियस था? ई से शुरू होता था, ई से। Ringer Westphal, like this. एडिंगर वेस्टफाल, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, so post ganglionic fibers pass through the auriculotemporal nerve to the parotid gland. अच्छा, जुमा मरियम है यहाँ पे? Is Zoha with us? Zoha, are you with us? Zoha, are you with us? Is Shahid with us? Shahid Nawaz. Is Tabir with us? Yes, ma'am. Is Noor Omar with us? Yes, ma'am. Zoha, where is Zoha? अच्छा, मेरा टाइम खत्म हो गया है। एनीवे, सो जोहा हैज नॉट रिप्लाइड टुडे। जोहा को, जो भी जोहा का दोस्त है उसे वार्न कर दे। सो पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के सिंपैथेटिक रूट जो है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड से पास करती है, एंड अगेन इट गोज विद द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। सेंसरी रूट ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ही सेंसरी टू द पैरोटिड ग्लैंड है। ये तीनों इसके रूट्स एंड ब्रांचेस हैं। एंड आई वांटेड टू शो यू ये किस तरह सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से शुरू होता है और ये इसका पूरा ब्रांच ये किस तरह जाता है, ठीक है।
You can look at it over here. ये inferior salivary nucleus है. उसके बाद ये tympanic branch होती है, आपकी glossopharyngeal की एक tympanic plexus बनता है. Lesser petrosal nerve होती है, otic ganglion में relay करती है, and then it goes to the gland through the auriculotemporal nerve. ठीक है, तो ये इसका पूरा parasympathetic root of the parotid है. मगर जब हम parotid करेंगे, we'll look into the detail. Applied anatomy read कर लेना. I've told you about all the blocks. This is the assignment that you guys have. और ये है फॉर्मेट जो मैंने नीचे लिखा है. पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया का मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया है. इस तरह से ये जो चारों गैंग्लिया आज हमने डिस्कस किए ना, अभी हमने सिर्फ सबमैंडिबुलर नहीं पढ़ा, बाकी तीनों पढ़े हैं. तो बाकी तीनों को अपने नोट्स में इस तरह लिख के रखो और मुझे ये भेजो. दिस इज द 4th असाइनमेंट. ठीक है, गैंग्लिया इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड. बस सिर्फ एक लाइन में जिस तरह फॉर्मेट दिया हुआ है आपने वो मुझे बताना है. इंफीरियर डेंटल प्लेक्सस एक लाइन में बताना है. सिंपैथेटिक प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बताने हैं मुझे. सिंपैथेटिक वजह आपने ओटिक गैंग्लियन का लिख के देना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रेज सिंड्रोम. और ये गैंग्लिया जो है ना, आपने चारों गैंग्लिया जो है इस तरह लिखने हैं. ठीक है, नहीं ऑल 3 सबमैंडिबुलर के अलावा बाकी तीनों करने हैं. ऑलराइट गाइस, कोई क्वेश्चंस हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम, ये इंफीरियर डेंटल प्लेक्सस जो है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की ब्रांच है. हाँ, उससे किस तरह पर बिल्कुल ऐसे ही तो उसे लिखो ना कि किस तरह इंफीरियर डेंटल प्लेक्सस बनता है. व्हाई इज इट कॉल्ड अ प्लेक्सस? आई वांट टू नो दैट. ओके मैम. से हम सिर्फ ब्रांच क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, ओके. इन 3 गैंग्लिया के आपने दिस थर्ड वन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. ओके, दिस थर्ड वन इज फॉर यू गाइस, कि इसको सारे गैंग्लिया को इस तरह एक जगह लिख के रख लो, मेक नोट्स. और जब चौथा पढ़ोगे तब भी इस तरह लिख के रख लेना, तो इट हेल्प यू इन द एग्जाम. क्योंकि नोट्स जब लिखने को आते हैं, इफ यू राइट इट लाइक दिस, तो आपको एक नंबर ऊपर ही देगा एग्जामिनर, कम नहीं देगा. ठीक है, समझ आ गई है सबको? कैन वी लॉग ऑफ नाउ? यस मैम. ओके. कोई किसी को इशू हुआ तो यू गाइस कैन आस्क मी लेटर. ठीक है, आस्क मी ऑन द ग्रुप अगर कोई बात इसमें से ना समझ आई. आई एम गोना लॉग आउट नाउ. ठीक है, ओके. अल्लाह हाफिज.